तो आज की वीडियो में हम एक नए वायरलेस माइक्रोफोन को रिव्यू करने वाले हैं, बट उससे पहले आई एम श्योर ये जो माइक है आपने काफ़ी प्रो पॉडकास्ट सेटअप में देखा होगा। दिस इज श्योर SM7DB। तो इसको भी हम अब नई वीडियोस में यूज़ करना स्टार्ट करें बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट लेवल जो आप पॉडकास्ट वाली ऑडियो सुनते हो वैसा कुछ ऑडियो आता है। बट आज की वीडियो इसके बारे में नहीं है। आज की वीडियो हम श्योर का ही एक वायरलेस माइक्रोफोन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, मूव माइक। अब जो मेरे पास यूनिट है ये मूव माइक 2 रिसीवर किट है। इसमें बेसिकली 3 ऑप्शंस आते हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ इस माइक में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से, काफ़ी ट्रेंडी काफ़ी कलरफुल सा बॉक्स है। ग्रीन कलर श्योर का रहता है हमेशा, और बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन होता है। तो बॉक्स के अंदर बेसिकली इस तरीके से आपको एक ये पाउच मिलता है। अब पाउच के अंदर सारा सामान आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये पाउच को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे काफ़ी यूनिट्स हैं, काफ़ी पॉकेट्स बने हुए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है ये मेन यूनिट जहाँ पे बेसिकली आपके दोनों ट्रांसमीटर हैं और ये साथ में चार्जिंग केस का भी काम करता है। एंड दोनों में ही मैंने ये विंड स्क्रीन लगा रखी है जो बॉक्स के अंदर ही आपको साथ में मिलती है, रिमूवेबल है। और इस तरीके से C टाइप चार्जिंग है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। दोनों का आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि स्टेटस क्या है। उसके बाद ये रिसीवर आपको मिल जाता है जिसमें यहाँ डिस्प्ले है, जॉयस्टिक है। साइड में आपको हेडफोन आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट है अगर आप इसको कैमरा में यूज़ कर रहे हो। C टाइप है इसको चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे आपका पावर बटन है। बाकी बॉक्स में आपको 2 ये केबल्स मिलती हैं, C टाइप टू C टाइप, एक रिसीवर यूनिट को चार्ज करने के लिए, एक ट्रांसमीटर को चार्ज करने के लिए, और लास्ट वाली जो केबल है वो है कैमरा में यूज़ करने के लिए 3.5 mm TRS टू TRS केबल। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये जो मूव माइक है श्योर का, ये 3 कॉम्बिनेशन में आता है। एक है वायरलेस मूव माइक 1, देन आता है मूव माइक 2, और है मूव माइक 2 रिसीवर। तो हमारे पास रिसीवर किट है जिसमें साथ में रिसीवर भी है। बट अगर आप स्मार्टफोन यूजर हो तो अभी जो ट्रांसमीटर यूनिट है 1 या 2 आप दोनों ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। क्यों, इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था चार्जिंग केस है। इसका जो बैटरी लाइफ है अप टू 24 आवर्स है। कैसे? बिकॉज एक यूनिट का 8 घंटे का बैटरी बैकअप है। बाकी ये जो चार्जिंग केस है ये 2 टाइम फुल चार्ज कर सकता है। तो 8x3 आपका हो गया 24 आवर्स। तो इस तरीके से आप इसको 24 आवर्स पूरा यूज कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि श्योर ने ये प्रोडक्ट लॉन्च क्यों किया। मुझे भी पहले लगा था कि ब्लूटूथ माइक्स तो वैसे भी काफ़ी अफोर्डेबल भी आते हैं, तो इतना एक्सपेंसिव किसी को क्यों लेना चाहिए। एक सिंपल सा रीज़न है, जब भी आप फोन से कोई वायरलेस माइक्रोफोन यूज करते हो आपको एक रिसीवर लगाना पड़ता है, फिर ही आप ट्रांसमीटर यूज कर पाते हो। बट इसके बारे में मुझे यूनिक चीज क्या लगी, फोन में आपको कुछ भी रिसीवर नहीं लगाना है। अपना ब्लूटूथ ऑन करो फोन का, इसकी ऐप आती है श्योर की, एक अलग से ऐप है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। उससे आप अपने फोन में इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से वायरलेसली ये माइक आप यूज कर सकते हो। फिर चाहे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, सोलो क्रिएटर हो, इंटरव्यूज कर रहे हो, उन सब में आप फोन में बिना रिसीवर लगाए यूज कर सकते हो। अब अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो एक जो यूनिक फैक्टर है मूव माइक का वो ये है कि बहुत स्मॉल है। अगर मैं और कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं, स्मॉल प्लस लाइट वेट है। तो इसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि मान लेते हैं अगर मैं इस तरीके से अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सीधा यहाँ पे मैं अपनी शर्ट या टी-शर्ट में क्लिप लगा सकता हूँ। अब नॉर्मली वायरलेस माइक्रोफोन्स में अभी तक क्या होता था, आपको मैग्नेट लगाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं लाइट से शाइन करता था या यूनिट पूरी अलग से दिखती थी। तो इसमें ये चीज़ बढ़िया है कि क्लिप है तो ये बहुत मिनिमम दिखता है, मोस्टली यूनिट आपकी अंदर की साइड रहती है। और जो लेवलियर माइक है वो यहाँ पे ऊपर की साइड है, तो इस तरीके से जो माइक आपका ऑडियो कैच करता है वो ऊपर के एंगल से करता है। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो मैं श्योर मूव माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट लगी है। अब फ़ोन में इसकी जो अपनी ऐप आती है उससे मैंने रिकॉर्डर ऑन कर दिया, तो अभी आप इसी से ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो जब मैं आगे इसके फीचर्स की बात करता हूं। अब जो श्योर मूव माइक का ये ट्रांसमीटर यूनिट है विदाउट रिसीवर जो आता है, अगर आप मोबाइल यूजर हो तो मैं उस हिसाब से थोड़ी चीजें आपको बता देता हूं। अब बढ़िया चीज जो मुझे लगी, आप केस ओपन करते हो, अपना जो एक ट्रांसमीटर है वो अगर आप निकालते हो, ऑन करते हो, अगर आपने ऑलरेडी अपनी फोन की ऐप से कनेक्ट कर रखा है ना, इंस्टेंटली विद इन हाफ अ सेकेंड ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, तो आपको बार बार इसको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी बात रही ऑडियो सैंपल की, मैं आपको थोड़े सैंपल सुना देता हूँ सो आपको आइडिया लग जाएगा कि आउटडोर सिचुएशन में इसका ऑडियो कैसा आता है। तो अगर आप BTS में भी देखोगे इस तरीके से, तो फोन में कुछ रिसीवर नहीं है, वायरलेस माइक यूज हो रहा है, हवा काफी ज्यादा चल रही है, आपको आइडिया लग जाएगा, मेरे बाल उड़ रहे हैं। अब मैं इस सिचुएशन में इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे कि इतनी हवा में भी ये वायरलेस माइक कैसे नॉइस रिडक्शन कर रहा है और मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। ऑब्वियसली अभी हम और भी टेस्ट करेंगे और सिचुएशन में देखेंगे, बट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, हवा चल रही है, थोड़ा ट्रैफिक है, कार वार जा रही है आगे से, तो ये नॉइस कैंसिलेशन कैसे कर रहा
है। तो अभी मैं एक इंटरेस्टिंग टेस्ट कर रहा हूँ, वो है नॉइस रिडक्शन का। एक जो ट्रांसमीटर है वो हमने इस फ़ोन से कनेक्ट किया एक दूसरे फ़ोन से, और इस वाले में नॉइस रिडक्शन ऑफ है, इसमें ऑन है। तो मैं साइड बाय साइड आपको ऑन एंड ऑफ का ऑडियो सुनाता रहूँगा, ताकि सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अभी हम ट्रैफिक वाले एरिया में भी जाएंगे, बट यहाँ पे देखना है कि जब नॉइस रिडक्शन ऑन एंड ऑफ होता है तो आवाज़ में जो बेस है, जो ट्रेबल है, जो लोज और जो हाइज रहते हैं, वो कितने अफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज नॉइस रिडक्शन में नॉर्मली जब हम थोड़े चीपर वेरिएंट में जाते हैं तो जैसे नॉइस रिडक्शन ऑन होता है आवाज़ एकदम चेंज हो जाती है, बेस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे यही देखना था कि नॉइस रिडक्शन जब ऑन एंड ऑफ करते हैं तो कितना डिफरेंस रहता है, और हल्की हवा चल रही है तो क्या हवा से जो हल्की सी विंड नॉइस रहती है वो नॉइस रिडक्शन ऑन करने पे उस पर कितना डिफरेंस पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग टेस्ट कर रहे हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्टली फ़ोन से आ रही है। अब मैं माइक पे स्विच करूँगा, बीच में ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, आपको ऊपर टेक्स्ट में पता लग जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर ये एक रिकॉर्डिंग ऐप आती है, तो इससे आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है वीडियो बनाते ही ऑडियो करना है। आप अगर सिंगिंग करते हो, वॉइस ओवर करते हो, तो भी आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो, जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑन एंड ऑफ ऑडियो चेंज हो रहा होगा, आपको सुनने में थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ऑडियो नॉर्मली जब आप फ़ोन से शूट करते हो, अभी हवा चल रही है तो नॉइस का कैसा रहता है। अभी नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन नहीं करी है, ऑफ है। ऑन करके अभी हम आगे टेस्टिंग करेंगे। एक और डिफरेंस जो वायरलेस माइक का मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से मैं जितना दूर जाते रहूँगा ना, अब फ़ोन की ऑडियो अगर आप सुनोगे नॉइस आएगी, आवाज़ के लेवल उतने नहीं रहेंगे। बट वायरलेस माइक का बेनिफिट क्या है, मैं अगर और पीछे भी जाता रहूँगा ना, स्टिल अगर आप आवाज़ सुनोगे वो उतनी ही रहेगी, बिकॉज जो माइक है वो मेरे साथ है, और मैं जितने भी डिस्टेंस जाता रहूँगा फ़ोन से ऑडियो उतना ही रहेगा। तो मूव माइक में इन टोटल आपको 3 मोड्स मिलते हैं। अभी मैं साइड बाय साइड जो स्विच करूँगा वो आपको एक फ्लैट मोड में ऑडियो सुनाऊँगा, और एक स्पीच मोड है, दोनों में स्विच होता रहेगा। आप ऊपर देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली थोड़ा बहुत कंप्रेशन चेंज होता है, आप ऑडियो में सुन सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। फ्लैट एकदम फ्लैट रहने वाला है, जिसको आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। स्पीच एक प्रीसेट है बेसिकली, जिसको अगर आप सिर्फ वॉइस ओवर के लिए यूज़ कर रहे हो तो स्पीच वाले पे जा सकते हो। अभी ऑन एंड ऑफ हो रहा है, आप डिफरेंस सुन सकते हो। अब जो एक और प्रीसेट है उसका भी मैं आपको डिफरेंस सुना देता हूँ। अब जो तीसरा मोड है वो है सिंगिंग मोड, जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो। इसमें अगेन वही माइनर चेंजेस है, मैं स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा, सो आपको भी एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि ऑडियो में ऑब्वियसली आपने तीनों का सुना है, तो तीनों का जो डिफरेंस है यहाँ से यूल गेट अ फेयर आइडिया। अब मूव माइक की ये भी चीज़ बढ़िया है कि अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो स्टीरियो में रिकॉर्ड हो रही है। मोनो स्टीरियो दोनों ऑप्शन रहते हैं, अगर आप एक यूज़ करोगे मोनो है, अभी मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे अभी एक चैनल पे ज़्यादा ऑडियो आ रहा होगा, वही अगर मैं ये वाला हटा देता हूँ, ये लेके आता हूँ, तो इस चैनल में ऑडियो ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये बेसिकली आप इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या मान लेते आपको 3D कुछ इफेक्ट चाहिए इस तरीके का, तो भी आप अचीव कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ड्यूल वाला मोड लेते हो, दो ट्रांसमीटर वाला, या आप रिसीवर प्लस ट्रांसमीटर लेते हो, तो आप ड्यूल चैनल में कर सकते हो। सिंगल ट्रांसमीटर वाला लोगे तो आप एज अ मोनो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब हम इसका डिस्टेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं पीछे जाऊँगा, देखते हैं प्रैक्टिकली जो एक सेफ डिस्टेंस है 80 से 100 फीट तक का, 80 to 100 फीट इज समथिंग दैट आई विल बी टेस्टिंग। तो अभी मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 30 फीट्स दूर आ चुका हूँ, और ये एकदम लाइन आउट साइड में मैं अभी कर रहा हूँ। बैक दिखा के मैं करूँगा पीछे जाके, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ आई थिंक अभी मैं ऑलमोस्ट 100 फीट दूर आ चुका हूँ। अगर अभी तक ऑडियो आ रहा है बिना इंटरप्शन के, बिना क्रैक हुए वॉइस, देन इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज इतना ही प्रैक्टिकल डिस्टेंस रहता है। अब मैं एक बार बैक करूँगा और वहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑडियो कैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी बैक दिखा के चल रहा हूँ। तो आइडली कैसा ऑडियो ये रिकॉर्ड कर रहा है, अगर कुछ इंटरप्शन नहीं है देन इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मैं काफ़ी दूर था। अभी मैं थोड़ा पास आ रहा हूँ कैमरा के, आगे पीछे होते हुए। तो अभी अगर ऑडियो सब सही है देन इट्स अ गुड थिंग। तो अब हम इसका डिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, उतना डिस्टेंस नहीं आएगा जितना वायर्ड कनेक्शन से होता है, जो मैं आगे कैमरा में आपको दिखाऊंगा। बट एक बार देख लेते हैं, अगर मैं इतना अभी पीछे जाता हूँ, अभी आई थिंक मैं ऑलमोस्ट अराउंड 20 फीट्स दूर आ चुका हूँ, थोड़ा सा और पीछे जाऊँगा जस्ट टू सी कि ब्लूटूथ में कितना रेंज देता है। एंड अभी आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 40 फीट्स दूर आ चुका हूँ, थोड़ा और पीछे जाऊंगा 50 फीट्स तक या उससे भी पीछे, जस्ट टू चेक अगर ब्लूटूथ में ये इतना रेंज ले पा रहा है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स एन इम्प्रेसिव थिंग, बिकॉज इसमें ना कुछ रिसीवर लगा है ना कुछ, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो कैसा ऑडियो है वो हम स्टूडियो जाके चेक करेंगे। तो अभी मैं ये मेन रोड पे आ गया हूँ जहाँ कार बाइक्स वगैरह सब जा रही हैं, पीछे आपको दिख जाएगा। नॉइस रिडक्शन एक में ऑफ है, एक में ऑन है, स्विच होता रहेगा। और ये एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है, आई एम श्योर इतने शोर में आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे नहीं, बट जस्ट एक्सट्रीम नॉइस रिडक्शन टेस्ट देखने के लिए कि नॉइस रिडक्शन ऑन एंड ऑफ में क्या फ़र्क आता है। एंड ऑब्वियसली जब मैं स्टूडियो जाऊँगा तो बेटर सुनूंगा, बट आप लोग कमेंट करके बताना आपको ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है या नहीं।
तो अभी इसमें एक ये कंप्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है जिसको आप ऐप में अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी मैंने कंप्रेशन ऑफ रखा हुआ है, तो जो आप ऑडियो सुन रहे हो मोस्टली, जो आपने अभी पीछे भी सुना है, वो कंप्रेशन ऑफ के साथ ही था। अब जो नेक्स्ट वर्जन है उस पे चलते हैं। तो अब हमने जो कंप्रेशन है वो लाइट पे स्विच कर दिया है। मैं उतने ही लेवल पे बोल रहा हूँ, उसी तरीके से बोल रहा हूँ। कंप्रेशन लाइट पे करने से क्या डिफरेंस सुनाई दे रहा है, नहीं, आप बैक एंड फोर्थ जाके एक बार एक आइडिया लगा सकते हो। तो अब हमने कंप्रेशन मीडियम पे डाल दिया है, वही मैं उसी टोन पे बोल रहा हूँ। अब ऑफ, लाइट एंड मीडियम, मीडियम थर्ड स्टेज है कंप्रेशन का जो आप अभी सुन रहे हो। अब लास्ट स्टेज हैवी है, एक बार हैवी पे चलते हैं। अब जो कंप्रेशन है वो लास्ट स्टेज पे है, हैवी पे डाल दिया हमने। जो 4 ऑप्शंस थे, ऑफ, देन लाइट था, देन मीडियम, देन हैवी। अभी जो कंप्रेशन आप सुन रहे हो वो हैवी है। तो चारों को एक बार मैं सुन के फिर आपको एनालिसिस बताता हूँ। तो अभी तक मैंने जो फीचर्स फंक्शंस दिखाए वो हमने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा था। अब आपने देखा होगा मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ बिकॉज ये माइक कनेक्टेड है कैमरा से, तो इसका अलग से एक रिसीवर यूनिट आता है, वो आप कॉम्बो में ले सकते हो या इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इस तरीके से कैमरा से माइक कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसको फ्लैट प्रोफाइल पे रखा है, नॉइस रिडक्शन ऑन है और डेसिमल लेवल +9 कर दिया था। तो उस बेसिस पे आपको जो ऑडियो आ रहा है वो फ्लैट है। एडिटिंग में आप अपने हिसाब से प्रोसेस कर सकते हो, बट ये अनप्रोसेस्ड है बिकॉज इससे पहले भी जो हमने रिकॉर्ड किया है ऑडियो वो सब नॉन एडिटेड था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फ्लैट ऑडियो कैसे आता है। इसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस करके भी दिखा दूंगा कि ऑडियो अगर आप हल्का एडिट करते हो तो ऑडियो आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो जैसे अभी आपने ऑडियो क्वालिटी सुनी इसकी, हमने जो आउटडोर शूट किया था, अब जो ऑडियो क्वालिटी है वो ब्रॉडकास्ट लेवल की और बहुत मिनिमम आपको ग्लिचेस दिखेंगे, बहुत मिनिमम डिस्टर्बेंसेस लगेंगे। ऑल दो इट्स अ ब्लूटूथ डिवाइस, जो फ़ोन से ब्लूटूथ के जो कनेक्टेड है, वो ट्रांसमीटर रिसीवर वाला हिसाब किताब नहीं है। तो उस हिसाब से एक अच्छे आप डिस्टेंस तक भी जा सकते हो, ऑडियो भी बढ़िया ला सकते हो। अभी भी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी से आ रही है, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। अब मुझे जो एक चीज़ काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगी एज अ क्रिएटर वो ये है कि इसकी जो अपनी ऐप आती है, अब ऐप की अगर मैं बात करूँ, शोर प्लस मोटिव ऐप है। अब एंड्रॉयड iOS दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है, जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब डिवाइसेस में जाके आप बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका गेन लेवल हो गया। अभी मैंने 12 dB पे रखा हुआ है, बट आप अपने हिसाब से आप तेज़ बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, वो आप dB लेवल एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद म्यूट का भी ऑप्शन यहाँ ही है। प्रीसेट वाली चीज़ मुझे बहुत सही लगी। बाद यहाँ आपको 3 मोड्स मिलते हैं। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो फ्लैट मोड में है और मैं इस तरीके से स्पीच मोड में भी जा सकता हूँ। दूसरा म्यूज़िक मोड है, सिंगिंग मोड, उसमें भी आप जा सकते हो। उसके बाद नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है। नॉइस रिडक्शन का आपने कंपैरिजन सुना होगा, वो यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर कंप्रेसर भी आपको मिल जाता है, ऑफ, लाइट, मीडियम, हैवी, उसके भी सैंपल आपने सुने थे। देन इवन आप इसका हाई पास जो फ़िल्टर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। 0 से लेकर 150 हर्ट्ज़ तक आपको मिलता है। और इक्विलाइज़र में जाके आप अपने हिसाब से इक्विलाइज़र भी सेट कर सकते हो और इनके आप प्रीसेट सेव कर सकते हो। मान लेते हैं आप इंडोर अलग सेटिंग रखते हो, आउटडोर अलग रखते हो, नॉइज़ी प्लेस में अलग रखते हो, तो आप उसके प्रीसेट डिफाइन कर सकते हो, जो आप इंस्टेंटली यहाँ से सेलेक्ट करके अपने हिसाब से ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बात रही ऐप्स की, 2 ऐप आती हैं, एक ऑडियो की अलग है, वीडियो की अलग है। अगर आप सिर्फ वॉइस ओवर कर रहे हो आप ऑडियो ऐप से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपको इसी की जो अपनी मोटिव ऐप है उससे आपको शूट करना पड़ेगा। ये मुझे प्लस पॉइंट भी लगा, एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप थर्ड पार्टी ऐप से इस माइक को कनेक्ट करके यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये ब्लूटूथ से ऐप से कनेक्ट होता है। तो ये तो हो गया स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, बट मान लेते हैं कि आप कैमरा में ये माइक यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज श्योर इज़ अ ब्रांड जो नोन है फॉर इट्स हाई क्वालिटी ऑडियो, ब्रॉडकास्ट लेवल ऑडियो। अब रिसीवर में सबसे पहले मैं क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, आपको यहाँ पे स्टील का हॉट शो माउंट मिलता है और इसको आप रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आपको बी रोल में दिखा दूंगा कैमरा में आप कैसे इसको रोटेट कर सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है, नॉर्मली जब आप कैमरा में शूट कर रहे होते हो आपको ऊपर जाके देखना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मल रिसीवर्स फ्लैट रहते हैं। बट इसमें बेनिफिट ये है, आप इसको एंगल देके इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप नॉर्मल शूट कर रहे हो कैमरा को फ्रंट फेस करते हुए, तो आप सामने ही अपनी स्क्रीन में सारी सेटिंग्स देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट सेटिंग्स, यहाँ पे आपको जॉयस्टिक और बटन मिलता है, जिसको यूज़ करके आप बहुत सारी सेटिंग्स में नेविगेट कर सकते हो। अपने गेन लेवल सेट करना है, मोड सेलेक्ट करना है, वो सभी आप यहाँ से स्क्रीन को यूज़ करके सेट कर सकते हो। बाकी अगर ड्यूरेबिलिटी की बात रही तो श्योर मूव माइक 2 जो है ये IPX4 रेटेड है, तो बेसिकली डिजाइंड है टू विथस्टैंड रेन, स्पिल्स एंड स्प्लैशेस। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इसका प्लस पॉइंट बन जाता है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट।
अब ये तो हो गया इसके फीचर्स, ये सारी चीज़ें। अब क्या बेटर हो सकता था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी कि जब हम इतना अमाउंट पे करते हैं, नॉर्मल ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर इस प्राइस रेंज में बैकअप का एक फ़ीचर देता है। तो ऑडियो मान लेते हैं अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वायर गलत लग गई, वायर नहीं अटैच करी, तो एटलीस्ट मुझे श्योरिटी रहता है कि मैं बैकअप कर सकता हूँ। वो एक फ़ीचर इसमें कहीं न कहीं मिसिंग है। दूसरी चीज़ चार्जिंग केस, अगर आप ये कॉम्बो लेते हो तो आपको रिसीवर ट्रांसमीटर अलग चार्ज करने पड़ेंगे। कहीं जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऐसा आपको चार्जिंग केस देते हैं जिसमें रिसीवर ट्रांसमीटर एक साथ आके एक ही साथ चार्ज हो जाते हैं, तो आपको दो-दो केबल यूज़ नहीं करनी पड़ती। अब जो तीसरा पॉइंट है वो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स के लिए नहीं है, कैमरा यूज़र्स के लिए रहेगा। वो ये है कि अगर आप एक कॉम्बो लेते हो तो ये जो मूव माइक की यूनिट है, इन इटसेल्फ ये जो ट्रांसमीटर है लेवलियर माइक है। तो आप एक्सटर्नल लेवलियर माइक नहीं लगा सकते अगर आप करना चाहते हो, जो आई थिंक बहुत कम परसेंटेज लोग रहेंगे, बट स्टिल इट इज़ अ फीचर वर्थ मेंशनिंग जो इसमें आप नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आई थिंक अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल ब्लूटूथ मोबाइल के लिए माइक्रोफोन सेटअप देख रहे हो, ये एक बहुत सही ऑप्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रांड का एक ट्रस्ट आ जाता है। क्वालिटी जो आपको मिलती है वो ब्रॉडकास्ट लेवल मिलती है। नॉइस रिडक्शन के साथ आपकी आवाज़ में इतना फ़र्क नहीं आता। ऐप है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। ऑडियो इज़ समथिंग लाइक जो आप एडिटिंग में बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। एंड इवन अगर आप रिसीवर को यूज़ करके अपने कैमरा में भी इसको अटैच कर रहे हो तो वो एक एडेड बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मूव माइक 3 कॉम्बिनेशन में आता है, एक मूव माइक 1, मूव माइक 2 एंड मूव माइक 2 विद रिसीवर किट। तो तीनों के जो प्राइस हैं वो आपको shoreshop.in में, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज करना है वहाँ से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अमेजोन में भी बहुत जल्दी लिस्ट हो जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इसका जो प्राइस रहेगा, वो जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा आउटपुट। आपने भी सुना, अभी भी इसी से ऑडियो आ रहा था। आई वुड लव टू नो योर व्यूज। एंड अगर इस माइक का किसी के साथ कंपैरिजन चाहिए वो भी आप बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।